एक दिन मेरे सामने दोनों भाई रोए थे। और ये जो मिलने का समय होता है वो आपने मुझे बताया, थोड़ा लोगों को बताइए कितने देर का समय मिलता है आप लोगों को? 10 मिनट मिलती है समय बस, और इतने दूर से लगभग 4000 किलोमीटर दूर। मैं जब भी जाता हूँ मैं सोचता हूँ कि उसको और ताकत दे के आऊँ, टूटे नहीं बंदा, क्योंकि ये जिस तरह से गया है उसी तरीके से आए, मेरा भाई टूटे नहीं। मैं कुछ निगेटिव बातें नहीं करता हूँ, चाहे पैसे की बात नहीं करता हूँ, चाहे मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, सब इस चीज़ का बिल्कुल जिक्र नहीं करता हूँ। दिन भर में कितने लोग मिल सकते हैं उनसे? और ये जो 10 मिनट का समय है वो एक एक इंसान को मिलता है या फिर कंबाइंड करके सबको मिलता है? एक दिन में 10 मिनट। अब एक आदमी जाओ, 2 आदमी जाओ या 3 आदमी जाओ, 10 मिनट ही मिलती है। 2 दिन फास्टिंग रहता है। बुध या बृहस्पतिवार को सिर्फ चावल मिलती है। मैं अब अपना भाई नहीं मानूंगा, मानता ही नहीं हूँ, अब मानता ही नहीं हूँ। जिस तरह लोग प्यार कर रहे हैं, जिस तरह आ रहे हैं, हम तो सबका भाई है। भले ही मनीष कश्यप के बहुत सारे समर्थक होंगे, लाखों चाहने वाले होंगे, लेकिन सबका प्यार, सम्मान और सबका समर्थन एक तरफ, लेकिन जो झेल रहा है वो इंसान, वो जेल के अंदर उस स्पेशल सेल में झेल रहा है। मैं ये जानना चाहूँगी, बहुत लोग जानना चाहेंगे जो उनको पसंद करते हैं, वो जानना चाहते कि मनीष कश्यप किस स्थिति में है, कैसे दिख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या उन्हें किसी तरीके की परेशानी है, ये सब कुछ जानना चाहते हैं। क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया था वीडियो के शुरुआत में ही कि उनके कज़न ने जो चीज़ शेयर की थी, लोगों ने उसको एक एक सेकंड सुना है, रोक रोक के सुना है, इनफैक्ट हमने भी सुना है। और मुझे नहीं लगता कि जो जिसने पूरा वीडियो देखा होगा उसकी आंखों में आंसू नहीं आए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत लोगों की बातें सुन ली जो बहुत कठोर हैं, वो भी ऐसा कहते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हो गया सुन के, देख के। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हर मंगलवार और बृहस्पतिवार को आप मिलने जाते हैं आपके घर से, या फिर उनके कोई परिवार के सदस्य या फिर उनके कोई दोस्त मिलने जाते हैं वहाँ पर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप जब जाते हैं सीन क्या होता है, कैसे जाते हैं, कैसे मिल पाते हैं उनसे? मैं जब भी जाता हूँ मैं सोचता हूँ कि उसको और ताकत दे के आऊँ, ताकत दे के आऊँ जहाँ जो टूटे नहीं बंदा, क्योंकि ये जिस तरह से गया है उसी तरीके से आए, मेरा भाई टूटे नहीं। मैं कुछ निगेटिव बातें नहीं करता हूँ, चाहे पैसे की बात नहीं करता हूँ, चाहे मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, सब इस चीज़ का बिल्कुल जिक्र नहीं करता हूँ। हाँ, एक दिन मेरे सामने दोनों भाई रोए थे जब 8 तारीख का जब सुनवाई हुई थी, और उसको मैं बोला था कि हाँ 99.9% तुम आ जाओगे। और भरोसा था सबको, दोनों को था जी, और मुझे इसलिए भरोसा था कि क्या है कि जो भी एडवोकेट से मिलता था, जो भी लगभग मैं तो लगभग 30-40 एडवोकेट से मिल चुका था, जो भी एडवोकेट मिलता है तुम्हारा भाई का हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, सारे नो में लगभग 1% लोग भी नहीं बोले थे कि हाँ आज तुम्हारा भाई का नहीं होगा, राहत नहीं मिलेगी। तो मैंने भी उम्मीद दे दिया था उस दिन बहुत। और ये जो मिलने का समय होता है वो आपने मुझे बताया, थोड़ा लोगों को बताइए कितने देर का समय मिलता है आप लोगों को? 10 मिनट मिलती है समय बस, और इतने दूर से लगभग 4000 किलोमीटर दूर। बिहार से देखा जाए तो 4500, दिल्ली से 3500 लगभग इतना ही पड़ता है। दिन भर में कितने लोग मिल सकते हैं उनसे? और ये जो 10 मिनट का समय है वो एक एक इंसान को मिलता है या फिर कंबाइंड करके सबको मिलता है? एक दिन में 10 मिनट। अब एक आदमी जाओ, 2 आदमी जाओ या 3 आदमी जाओ, 10 मिनट ही मिलती है। बस आधी बातें होती है, अधूरी बातें रह जाती है, ऐसे कुछ बातें होती है, कुछ बातें रुक जाती है, फिर कोशिश होता है कि अगली बार आएंगे, अगली बार आएंगे। उन्होंने बताया था कि जब मंगलवार रात मतलब आने वाला होता है तो बहुत खुशी होती है कि कोई मुझसे मिलने आएगा। और उन्होंने ये भी शायद कहा था कि थोड़ा आप लोग पहले आ जाए कीजिए, क्योंकि जब जाता हूँ और वहाँ कोई सामने दिखाई नहीं देता तो ऐसा लगता है कि शायद मुझसे मिलने कोई नहीं आया। एंड देन उसके बाद होता है कि लोग थर्सडे का वो वेट करते हैं, मनीष कश्यप थर्सडे का वेट करते हैं कि थर्सडे को मिलना है लोगों से। एंड देन उसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है, अभी बहुत समय है जब लोग आएंगे मुझसे मिलने के लिए। तो आपसे कुछ ऐसा शेयर करते हैं या फिर आप उनसे सामने से मिल पाते हैं, या फिर वो कोई ग्लास के पास मतलब आर पार रखते हैं आपको? वही जो वहाँ पे जो नियम है उसी के नियम के अनुसार ही हम लोग मिलते हैं। लोग बीच में ग्लास होती है, दीवार होती है ऐसा। लेकिन मैं उसको ऐसे कोई बात मैं उसे शेयर नहीं करना चाहता हूँ कि हाँ जी ऐसा हो रही है वैसा हो रही है। बस यही पूछता है, सिर्फ यही पूछता है हमेशा। मैं हमेशा मैं बोलता भी कि हाँ बिहार वासी, बिहार के लोग, अब मुझे कौन कौन याद करता है, बस यही पूछता है।
जो इंसान मतलब सोते उठते जागते बिहार के बारे में बात करता हो, जिसकी दिन की शुरुआत बिहार के लोगों से होती हो, जो जहाँ पर उतर जाए गाड़ी से वहाँ हज़ारों लोग उसको कंधे पे उठाने के लिए तैयार हो जाते हो, आज वो इंसान 10 मिनट का मोहताज है। 10 मिनट के लिए वो इंतज़ार करता है कि कब कोई दिख जाए, कब कोई आ जाए, कब कोई पूछ ले मेरे से कि मैं कैसा हूँ। मतलब ऐसा होना, पता नहीं ये इतिहास में याद रखा जाएगा कि किसी पत्रकार के साथ ऐसा एक स्थिति उसके साथ क्रिएट की गई और इस तरीके से वो आज किसी और राज्य के जेल में अभी है और टाइम काट रहा है और सुबह से शाम का इंतज़ार कर रहा है। खाने पीने का क्या सीन है उनके साथ में? 2 दिन फास्टिंग रहता है, क्योंकि बुध या बृहस्पतिवार को सिर्फ चावल मिलती है। अच्छा। सिर्फ चावल, हम एक दिन सिर्फ चावल मिलती है और वहीं खाने को और लैंग्वेज को लेकर यही तो प्रॉब्लम है, और शायद इसीलिए तो वहाँ पे भेजा गया है। मतलब ना खाने का आप किसी से बातचीत कर सकते हैं, ना फिर आप किसी से बात भी करेंगे तो आपको उनकी भाषा नहीं समझ आएगी। और हमने ये भी सुना कि उनके लिए स्पेशल सेल बनाया गया है रखने के लिए, ये सही बात है क्या? उसकी साइज़ वगैरह क्या है? अब तो मैं अंदर गया नहीं हूँ, लेकिन हाँ स्पेशल सेल में रहते हैं वो। अंदर तो मैं गया नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या बता दूँ। क्या लगता है मनीष कश्यप वापस जब आएंगे तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा कि जिस तरीके से वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, जिस तरीके से आवाज़ उठाते थे, क्या उस माँ को अब हिम्मत मिलेगी कि वो अपने बेटा को वो कह सकती है कि जाओ तुम वापस से उस काम को करो? देखिए, मनीष कुछ भी करे, लेकिन देश राज्य की भलाई के लिए, गरीबों के लिए करे। हम लोग, मैं अब अपना भाई नहीं मानूंगा, मानता ही नहीं हूँ, अब मानता ही नहीं हूँ। जिस तरह लोग प्यार कर रहे हैं, जिस तरह आ रहे हैं, हम तो सबका भाई है। अब सारे लोग जैसे बोलेंगे ना, अब वही वो करे बस। सिर्फ मैं अपना डिसीजन उस पर थोपूंगा नहीं। अब मैं थोपूंगा, सच में थोपूंगा नहीं। अब मेरी औकात भी नहीं है, और मेरा वो जिस तरह लोगों ने उम्मीद बनाया है वैसे मैं कहने की हिम्मत भी नहीं होगी। अब जो लोग बोलेंगे, जहाँ पे देश की राज्य की भलाई हो, वैसे मनीष करेगा। चाहे ग्राउंड रिपोर्टिंग हो, चाहे न्यूज़ हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, करेगा। अंत में आपकी तरफ से लोगों से क्या अपील आप करना चाहेंगे, जो आपको देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको आपकी तरफ से क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे? सबसे बस यही गुहार है, निवेदन है, सारे भाई, आप लोग सारे भाइयों का भाई है वो, और सारे माँ का वो बेटा है। प्लीज़ आप आशीर्वाद दीजिए उसको, ताकि उसको 4 दीवारी में जो कैद है, हमेशा पूछता रहता है एनएसए क्यों, तो उसको उम्मीद बने, उसको आशीर्वाद मिले, उसको ताकत मिले, ताकि कुछ जो एक घड़ी है उसको काट सके बस। और भगवान से दुआ कीजिए कि हाँ जल्दी से मनीष कश्यप आ जाए, और जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई नहीं, एक आत्मरक्षा कर रहे हैं, उसमें आप लोग को भागीदारी हो, बहुत खुशी मिलेगी। चलिए, मेरे मन में इतने सारे सवाल थे इतने समय से, जो मैं आपसे पूछना चाहती थी वो मैंने आज पूछा। और मुझे लगता है कि मुझे सुनने वाले जो थे उनके पास भी कॉमन प्रश्न होंगे, जो ये पूछना चाहते होंगे कि इनका उत्तर जो है वो करण कश्यप दे पाए। बहुत सारी बातचीत हुई। अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है, आप हमारे कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप किस तरीके से समर्थन अपना दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग अपने गाने के माध्यम से, कुछ लोग समर्थन यात्रा में जुड़ के, कुछ लोग अपने कविताओं के माध्यम से, कुछ लोग अपने मतलब अलग अलग तरीके से लोग अपने समर्थन को दिखा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं मनीष कश्यप के बारे में, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।